ज़रा एक सवाल का जवाब दीजिए, पिछली रात जब आप सोने के लिए लेटे, क्या पैरों में वही जलन फिर से शुरू हो गई थी? वो झंझनाहट जैसे हल्का सा करंट दौड़ रहा हो, या सुबह उठते ही टांगों में इतनी कमज़ोरी थी कि बाथरूम तक जाना भी एक चैलेंज लग रहा था? और फिर आपने खुद को तसल्ली दी होगी, उम्र हो गई है, अब तो ये सब नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं कहूँ हो सकता है ये सिर्फ उम्र का मसला ना हो सकता है आपके जिस्म में एक खामोश कमी चल रही हो जो आहिस्ता आहिस्ता नसों, जोड़ों और मसल्स को सपोर्ट्स देने वाले स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर रही हो। इस स्ट्रक्चर का नाम कोलेजन है। और यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग समझते हैं कोलेजन सिर्फ स्किन के लिए होता है, महंगी क्रीम, फैंसी सप्लीमेंट्स, एंटी एजिंग एड, मगर असल में कोलेजन आपकी स्किन से ज़्यादा आपके जॉइंट्स, अलाइनमेंट्स, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिविटी के टिश्यूज़ का बुनियादी हिस्सा होता है। ये एक तरह का इंटरनल फ्रेमवर्क है। जब कोलेजन लेवल कम होता है, कई लोग स्टिफनेस, वीकनेस या नर्व डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। हर केस में नहीं होता, लेकिन सपोर्ट मिलना ज़रूरी होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सपोर्ट के लिए आपको हमेशा महंगी सप्लीमेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आज हम बात करेंगे 8 कोलेजन सपोर्ट स्नैक की जो डेली डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन 5वां स्नैक वो शायद आप रोज़ खा रहे हों मगर गलत तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। डार्क बिटर चॉकलेट। जी हाँ, चॉकलेट, लेकिन मार्केट में मिलने वाली मीठी चॉकलेट नहीं, हाई कोको कंटेंट वाली डार्क चॉकलेट। कोको में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। और जब ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है तो कोलेजन का ब्रेकडाउन धीमा हो सकता है। सिंपल लॉजिक, पहले जो बना हुआ है उसे बचाना चाहिए। एक छोटा पीस काफ़ी है। इसे नट्स या कीवी के साथ कंबाइन कर सकते हैं ताकि विटामिन सी भी मिल जाए। लेकिन अगर एसिडिटी या रिफ्लेक्स है तो पोर्शन छोटा रखें। और डायबिटीज़ लोग हाई कोको परसेंट चूज़ करें। गैलाटिन फ्रूट क्यूब्स, यहाँ असली बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं। गैलाटिन असल में कोलेजन का ही ब्रेकडाउन फॉर्म होता है। इसमें ग्लाइसाइन और पोलाइन जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी कोलेजन बनाने के प्रोसेस में यूज़ करती है। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि रेगुलर गैलाटिन इंटेक कुछ लोगों में जॉइंट कंफर्ट को सपोर्ट कर सकता है। बनाना सिंपल है, फ्रेश जूस हल्का वार्म करें, 1-2 स्पून गैलाटिन मिक्स करें, सेट होने दें। लेकिन याद रखें, ये मैजिक नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। रियल बोन ब्रॉथ। अब यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि बोन ब्रॉथ यानी हड्डियों की यखनी, ये तब इफेक्टिव माना जाता है जब हड्डियों को लंबी देर तक स्लो कुक किया जाए ताकि कोलेजन और मिनरल्स निकलकर लिक्विड में आ जाएं। असली पहचान, ठंडा होने पर हल्का सा जेली टेक्सचर। अगर सिर्फ पानी जैसा है तो वो सिर्फ सूप है। कई लोग बोन ब्रॉथ को जॉइंट सपोर्ट और गट हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन गाउट, किडनी इशू या हाई यूरिक एसिड वाले लोग डॉक्टर से मशवरा करें। रोज़ हाफ कप काफ़ी होता है। लेकिन रुकिए, अगर आप सिर्फ कोलेजन खा रहे हैं मगर बॉडी उसे बना नहीं पा रही तो फिर क्या करना चाहिए? विटामिन सी कॉम्बो यानी खरबूजा प्लस पुदीना। कोलेजन प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी ज़रूरी होता है, इसके बगैर प्रोसेस इनकम्प्लीट रहता है। खरबूजा विटामिन सी प्रोवाइड करता है, पुदीना डाइजेशन को सपोर्ट करता है। जब डाइजेशन ठीक हो तो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ बेहतर होता है। शुगर पेशेंट्स पोर्शन को कंट्रोल करें। रिफ्लेक्स वाले पुदीना केयरफुली लें। टमाटर प्लस हेल्दी फैट्स, ये वो स्नैक है जो फ्रिज में पड़ा होता है। टमाटर में लाइकोपेनी होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट जो कोलेजन को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि लाइकोपेनी फैट सॉल्यूबल होते हैं। अगर आप टमाटर सिर्फ सलाद में खा रहे हैं बिना हेल्दी फैट के तो एब्जॉर्प्शन लिमिटेड हो सकती है। इसे ऑलिव ऑयल के साथ या हल्की कुकिंग के बाद यूज़ करें। साथ में पनीर ऐड करने से प्रोटीन और ल्यूसाइन मिलता है जो मसल सपोर्ट करता है। एसिडिटी वाले लोग टमाटर ज़्यादा यूज़ ना करें। संतरा प्लस दही। संतरा स्ट्रॉन्ग विटामिन सी सोर्स, दही इज इक्वल्स प्रोटीन प्लस प्रोबायोटिक्स।
गट हेल्थ इम्पोर्टेंट है। अगर गट कंप्रोमाइज्ड हो तो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कम होता है। हेल्दी गट इज इक्वल्स टू बेटर अब्जॉर्प्शन इज इक्वल बेटर कोलेजन सपोर्ट। लैक्टोज सेंसिटिव लोग अल्टरनेटिव यूज़ करें सेब प्लस अखरोट। सेब के छिलके में क्यूरेटिन होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। पैक्टिन फाइबर गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। अखरोट ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है जो इन्फ्लेमेटरी बैलेंस सपोर्ट करता है। ये कम्बो एक साथ 3 चीज़ें करता है: एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, गट सपोर्ट, इन्फ्लेमेशन बैलेंस। सिंपल सस्टेनेबल डेली। अंगूर प्लस कद्दू के बीज। काले अंगूर में रेस्वेरेट्रल होता है, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देता है। कद्दू के बीज जिंक और मैग्नीशियम देते हैं। जिंक कोलेजन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेशन और नर्व सिग्नलिंग को सपोर्ट करता है। अगर क्रैम्प्स, वीकनेस या फटीग इशू है, ये कम्बो हेल्पफुल हो सकता है। शुगर पेशेंट्स पोर्शन कंट्रोल रखें। अब ज़रा एक लम्हा रुक कर सोचिए, ये 8 स्नैक्स महंगी बोतल्स में क्यों नहीं आते? इन पर एंटी एजिंग का लेबल नहीं लगा होता, मगर इनमें वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी के नेचुरल रिपेयर प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे हर केस में नमनेस या वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। अगर सिम्टम्स सीवियर हैं, डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराएं। लेकिन अगर आप डेली रूटीन में इनमें से 2 से 3 स्मार्ट कॉम्बिनेशन ऐड कर दें तो कई लोगों को वीक्स के अंदर नोटिसेबल सपोर्ट महसूस होता है, स्पेशली जब डाइट ओवरऑल बैलेंस्ड हो। सेहत एक दिन में नहीं बनती, मगर रोज़ की छोटी आदतें सिस्टम को डायरेक्शन देती हैं। तो आज डिसाइड कीजिए इन 8 में से कौन से स्नैक्स आप कल से स्टार्ट करेंगे। कमेंट में लिखिए। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो शेयर करें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो।